बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान। क्या बीजेपी और शिंदे गुट में आ गई है दरार? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर होगा फेरबदल? महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद चीजें सुधरने की बजाय बिगड़ती नजर आ रही है। बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन ने शिवसेना और बीजेपी को फिर से एक साथ लाया था। शिंदे मुख्यमंत्री बने और उनके समर्थक भी खुश हुए, लेकिन राज्य की राजनीति के मौजूदा हालातों पर अगर नजर डालें तो कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री तो शिंदे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर बीजेपी ही खेलती नजर आ रही है। पिछले कई दिनों में बीजेपी और शिंदे गुट में खींचतान चली है और इस खींचतान की मुख्य वजह बुल्डाना लोकसभा सीट है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बुल्डाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी का यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मौजूदा समय में प्रताप जाधव यहां से सांसद है, जो शिंदे गुट में आने वाले शिवसेना के 12 सांसदों में से एक है। वहीं शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बिना उनसे बात किए इतनी बड़ी घोषणा कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 45 सीटों का टारगेट रखा हुआ है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी का बुल्डाना से जीतना काफी जरूरी है। बुल्डाना उन 16 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जिन पर बीजेपी की विशेष नजर है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी हाल ही में ये कहा था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। ऐसे में आने वाले चुनावों में वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। बुल्डाना सीट और बावनकुले के बयानों के अलावा विधान परिषद की सीटों को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद नजर आ रहा है। विधान परिषद की 12 सीटों पर मुकाबला होना है और बीजेपी शिंदे गुट को केवल 2 ही सीटें ऑफर कर रही हैं। ऐसे में इसे लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा नगर निगम चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच पेंच फंसा हुआ है। शिंदे की मांग है कि नगर निगम चुनावों में उन्हें बीजेपी के बराबर सीटें मिलनी चाहिए, जो होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के मुंबई चीफ आशीष शेलार ने कुछ दिनों पहले ही बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी का ही होगा। बीजेपी और शिवसेना नेताओं की ओर से जारी बयानबाजियों से इस गठबंधन पर दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।